हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं जैन पास, वेस्ट बंगाल, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और भी बहुत सारे कोर्सेज जो आफ्टर 12th यानी 12th के बाद किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल से बीएससी नर्सिंग करना हो, चाहे पैरामेडिकल करना हो, एएनएम कोर्स में एडमिशन लेना हो या जीएनएम में, या कोर्स में एडमिशन लेना हो फिजियोथेरेपी में, बेटा इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, फिर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेस पर आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और अभी बेटा एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। इस बार बहुत ज्यादा लेट फॉर्म स्टार्ट हुए हैं बेटा। आज से पहले इतना ज्यादा लेट कभी नहीं हुआ था। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अभी कौन कौन से फॉर्म निकले हैं। पहले हम साइट पे चलेंगे बेटा। हमारी जो साइट है वो है wbjeeb.nic.in। ये वेबसाइट है बेटा वेस्ट बंगाल जेएन पास के लिए, एएनएम जीएनएम के लिए, नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए, है ना। ये बोर्ड है बच्चों हमारा। ये बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम करवाता है बेटा, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है बेटा। फॉर्म इसी पर, काउंसलिंग इसी पर, एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब कुछ इसी साइट पर आपको मिलेगा बेटा। अब देखिएगा, सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन पर आकर के बेटा क्लिक करते हैं, तो जैन पास पे आके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ दिखेगा, है ना, जैन पास 2025, है ना। और ये जैन पास 2025 में इतने सारे कोर्सेज हैं बेटा, जो एक एंट्रेंस एग्जाम, एक फॉर्म भरने के बाद आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं बेटा। और ये आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो चुका है बेटा, है ना। ये आप देखिएगा, जैन पास 2025, है ना। देखिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड अलाइन साइंस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। बहुत सारे कोर्सेज है। इन सभी के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होता बेटा, एक ही एग्जाम होता है। एक एग्जाम, एक ही तैयारी से आप बेटा अच्छे मार्क्स ला करके और मनपसंद किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये प्रोस्पेक्ट है जो रिलीज हो चुका है। ये आपके सामने पूरा प्रोस्पेक्ट है बेटा। मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा, आप ध्यान से सुनना बेटा। अब बात बड़ी ये है कि सर, जैन पास का प्रोस्पेक्ट तो आ गया और एक और प्रोस्पेक्ट आया है, वो भी बताता हूं, एएनएम जीएनएम का। देखो बेटा, इस जैन पास के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है, पैरामेडिकल डिग्री कोर्स में एडमिशन मिलता है। ठीक है ना। तो ये जो जैन पास है ना बच्चों, ये जो जैन पास का प्रोस्पेक्ट आया है, जो फॉरम आया है, इसके थ्रू आपको डिग्री कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। अगर किसी को डिप्लोमा कोर्स करना है, नर्सिंग का डिप्लोमा करना है, तो बेटा एएनएम और जीएनएम है, या आप दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। आप जैन पास वाला भी भर सकते हैं बेटा, और एएनएम जीएनएम का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोनों ही फिल कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। ये देखिए, एएनएम जीएनएम का इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आ चुका है। ये देखिए आप, है ना, ये एएनएम जीएनएम का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। और इस बार एएनएम और जीएनएम के रूल्स में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। देखो, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिवाइज एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, यानी एएनएम एंड जीएनएम, है ना बेटा। बिल्कुल, ये देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है बेटा। तो टोटल कितने कोर्सेज के फॉर्म आए हैं? मतलब कि बेटा दो टाइप के फॉर्म निकले हैं। एक तो फॉर्म कौन सा आया है बेटा? जैन पास, जैन पास, जैन पास यूजी 2025, एक तो ये फॉर्म निकला है। ठीक है जी। अब ये फॉर्म अगर आप भरते हो ना बेटा,
तो इस फॉर्म को भरने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन का मौका मिलेगा। कौन कौन से कोर्सेज सर, वो भी आपको बताता हूं। इस जैन पास के फॉर्म के थ्रू आप कितने ही कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन बेटा टॉप जो कोर्सेज है वो तो एक ही है, बीएससी नर्सिंग, है ना। तो आपका टारगेट, अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का, बैचलर ऑफ नर्सिंग। ये बेटा एमबीबीएस के इक्वल कोर्स माना जाता है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, टॉप का कोर्स है। अगर इसमें एडमिशन नहीं मिलता है, किसी बच्चे को कम नंबर आ जाते हैं जैन पास में, तो फिर बेटा आपके सामने चॉइस रहती है, आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर बन सकते हैं, बीपीटी। इसी तरह से आप बीएमएलटी ये कोर्स कर सकते हैं, आप बीएससी इन सीसीटी कर सकते हैं। ये सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज है बेटा, ये बीपीटी, बीएमएलटी, बीएससी सीसीटी, बीएससी ओटीटी, बीएससी पीटी, बीएससी पीए, है ना, बीवीएसओ और बीएससी एमएमबी, ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं। केवल इस एक को छोड़ के, ये जो बीएच है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सारे पैरामेडिकल है। बीओटी, बीएससी आर आई टी, बीएससी सीएसआईसी, बीएससी आरटी, ये टोटल कितने कोर्सेज हैं? 14 कोर्सेज हैं। इन 14 में से एक तो है नर्सिंग का कोर्स, बाकी सारे के सारे पैरामेडिकल के कोर्स है बेटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी। तो इन में से अगर किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा बेटा? आपको फॉर्म लगाना है जैन पास यूजी 2025। अब देखो, एक और फॉर्म आया हुआ है, कौन सा आया हुआ है जी? एएनएम जीएनएम का। एएनएम और जीएनएम के लिए बेटा फॉर्म तो एक साथ भरा जाएगा, एग्जाम भी एक साथ ही होगा, लेकिन फिर जब काउंसलिंग होगी तो वो अलग अलग होगी। आपको फिर बाद में जो भी कोर्स करना हो आप कर सकते हो। तो ये दो तरह के फॉर्म निकले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो, लेकिन क्या सर फॉर्म का लिंक स्टार्ट हो गया है क्या? बेटा फॉर्म का अभी लिंक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सर फॉर्म का लिंक कब स्टार्ट होगा और एग्जाम कब होगा? देखो बेटा, जैन पास का भी, है ना, जैन पास के अंदर चाहे बीएससी नर्सिंग की बात करें, चाहे हम पैरामेडिकल की बात करें, चाहे हम फिजियोथेरेपी की बात करें, है ना, तो बेटा जो ये जैन पास का फॉर्म आया है, सर इसका लिंक कब स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगा? बेटा फॉर्म फिलिंग हो सकता है कि आज से स्टार्ट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये जो फॉर्म फिलिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि कल से स्टार्ट हो जाए, है ना। लेकिन आप मान के चलें कि 2 दिन के अंदर अंदर आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। या तो हो सकता है 2 सितंबर से 15 सितंबर, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 सितंबर से 20 सितंबर तक का भी टाइम मिल सकता है। तो लास्ट डेट क्या रहेगी वो अभी कंफर्म नहीं है बेटा, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट अभी कंफर्म नहीं है ना। फिर भी लगभग 10 दिन तो कम से कम फॉर्म फिलिंग का आपको मिलेगा ही मिलेगा, 10 दिन या 15 दिन तो फॉर्म फिलिंग का मिलेगा। लेकिन बेटा आप तो जैसे ही लिंक स्टार्ट हो तुरंत आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, हो सकता है आज शाम तक या कल सुबह तक फॉर्म का लिंक स्टार्ट हो जाएगा। ओके बेटा, हाँ जी, या तो आज हो जाएगा या कल स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग। ओके, अब सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? अब बेटा देखो, ये जो प्रोस्पेक्ट है ना बेटा, इसमें इन्होंने जो एग्जाम की डेट दी है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इन्होंने शेड्यूल में कोई भी डेट नहीं दी है, लेकिन इन्होंने ये लिखा है, देखो, है ना, द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 00 सितंबर 2025, और ब्रैकेट में लिखा है संडे। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि शायद सितंबर में एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा। बट फिर भी हम मान सकते हैं, अगर सितंबर में होता है बेटा तो लास्ट वीक को होगा, क्योंकि अभी तो पहले फॉर्म फिलिंग होगा, फॉर्म फिलिंग के बाद बच्चे करेक्शन करेंगे, इसके बाद में बेटा एडमिट कार्ड निकलेगा, फिर जाके एग्जाम होगा, इस प्रोसेस में 1 महीना लगेगा।
कम से कम 1 मंथ तो लगेगा ना। तो अगर आपका एग्जाम होता है तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर होगा, लास्ट वीक ऑफ सितंबर, सितंबर के लास्ट वीक में। हो सकता है 28 सितंबर को हो जाए, 28 सितंबर, है ना। 28 सितंबर को संडे है, एक बार टीम और वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, है ना। हाँ जी, इससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा एग्जाम, इससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल जी। और फॉर्म किस साइट पे भरा जाएगा? फॉर्म की ये साइट है www.wbzeeb.nic.in, इस साइट पे फॉर्म फिलिंग होगी। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब दूसरी बात सुनो। अब सर बात यह है कि फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, है ना। जेन पास के फॉर्म की फीस कितनी लगेगी वो भी आपको बता देता हूं बेटा। फॉर्म फीस ये लीजिएगा, है ना। अगर बेटा आप जेन पास का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, है ना, तो फॉर्म की जो फीस लगेगी ना बेटा, फॉर्म की जो आपकी फीस लगेगी वो आपके सामने है, आप देखिएगा, है ना। 500 रुपीज। देखिएगा, अब इसमें भी दो पेपर है क्या, पेपर 1 और पेपर 2। बेटा देखो, जनरली सब बच्चे पेपर 1 ही फिल करेंगे। टोटल बेटा 14 टाइप के कोर्सेज है ना। 14 प्रकार के कोर्सेज मैंने अभी आपको बताए। तो सर यहाँ दो पेपर कैसे, क्या दो अलग अलग पेपर होंगे? नेवर बेटा। ये देख रहे हो आप 14, बीएससी नर्सिंग से लेकर के और बीएससी आरटी तक, ये 14 कोर्स है। इनमें से ये नंबर 10 पे जो कोर्स है ना, बीएचए, इसका बेटा सेपरेट एग्जाम होता है। अगर आप लोगों को ये कोर्स करना है अगर, तो आप सेकंड पेपर पे टिक करें, तो आपको सेकंड पेपर अलग से देना होगा। और अगर आप बेटा, अगर ये 10 नंबर वाला कोर्स आपको नहीं करना है, आपको इस 10 नंबर के अलावा जो ये बाकी वाले कोर्स हैं, बीएससी नर्सिंग है, बीपीटी है, बीएमएलटी है, ये बाकी जो कोर्सेज हैं 13 प्रकार के, अगर ये आपको करने हैं तो इनके लिए आपका जो पेपर होगा ना वो होगा पेपर 1, पेपर 1, ठीक है ना बेटा। और 99% बच्चे इस पेपर 1 को ही देंगे, 99% बच्चे यही पेपर 1 ही देंगे, ठीक है। तो पेपर को लेके माइंड में कोई डाउट ना रखें। लेकिन जिसको बीएचए वाला कोर्स करना है, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो दोनों पेपर दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। और जिसको केवल बैचलर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो केवल सेकंड पेपर का चुनाव करें। जब फॉर्म भरोगे तो वहां टिक करने का ऑप्शन आएगा कि आपको पेपर फर्स्ट देना है, सेकंड देना है कि दोनों देना है, ठीक है। दोनों भी दे सकते हो, ओके। अब बेटा देखो, तो फॉर्म की जो फीस आपकी लगेगी, इन्होंने क्या लिखा है देखो, पेपर 1 और पेपर 2 एप्लीकेशन फी 500, ठीक है। फिर इन्होंने क्या लिखा है देखो, 400 फॉर SC ST OBC, ठीक है ना। और फिर इन्होंने क्या लिखा है, हाँ, SC ST OBC, SC ST OBC A, OBC B, EWS, है ना। इनके लिए बेटा 400 है, बाकी के लिए 500 है, ओके। बिल्कुल। फिर फॉर बोथ पेपर ए एंड पेपर बी, बेटा अगर आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर देने हैं तो आपका फॉर्म का फीस क्या लगेगा, 800 रुपए। 800 रुपए किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए। और SC ST OBC EWS इनके लिए कितने हैं, 650 रुपए। तो अब 90% बच्चे तो यही फॉर्म भरेंगे, केवल पेपर 1 ही भरेंगे, तो इसलिए आपके 500 रुपए फीस लगेगी बेटा। और SC ST OBC EWS के 400 रुपए लगेगी, ओके। बिल्कुल जी। और ऑनलाइन फॉर्म फी पे हो जाएगी, ठीक है बेटा। इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि सर इस जेन पास के थ्रू हमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन का मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो सर ये बीएससी नर्सिंग कैसा कोर्स है? बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है बेटा। इस जेन पास का अगर आप फॉर्म भरते हो और आप पेपर 1 का चुनाव करते हो, पेपर 1, ठीक है ना बेटा,
तो आप ये बीएससी नर्सिंग और बहुत सारे जो पैरामेडिकल के कोर्स है ना, बीएमएलटी है, बीपीटी है ना, बीएससी आरटी है ना, बीएससी ओटीटी है, बीएससी ओटी है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, ये कोर्सेज कर पाओगे आप। ठीक है बेटा। अब ये जितने भी कोर्सेज है बेटा, ये किसके लिए हैं? उस बच्चे के लिए हैं जिसके 12th में बायो है। मतलब जेन पास का जो फॉर्म है वो कौन भर पाएगा? बायो वाले बच्चे भर पाएंगे। जिनके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो भर पाएगा। तो सर बॉयज और गर्ल्स दोनों भर पाएंगे क्या? यस बेटा, ये जो फॉर्म है ये बॉयज भी भर पाएगा और गर्ल्स भी भर पाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल। पैरामेडिकल में बेटा बीएमएलटी, बीपीटी, बीएससीआरटी ये बहुत टॉप के कोर्सेज हैं, है ना। अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो उसका टारगेट बीएमएलटी होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर जो लेबोरेटरी है उनमें बहुत स्कोप है बेटा। बी बीआरटी, बीआरआईटी जिसे हम बोलते हैं, बीएससीआरटी बहुत अच्छा कोर्स है ना। सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, वहां पर उनमें आज अच्छी अच्छी वैकेंसीज है। ठीक है कि नहीं है? तो पैरामेडिकल के ये दो टॉप कोर्सेज हैं। इसी तरह से फिजियोथेरेपी भी बहुत टॉप कोर्सेज है ना। तो बीएससी नर्सिंग के बाद इन कोर्सेज का नंबर आता है बेटा। ठीक है। और ये इनमें से कोई भी कोर्स करोगे ना तो आपके 12th में बायो जरूरी है। और ये कोर्स बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, चाहे ये कोर्स हो चाहे ये कोर्स हो, लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। अब अगर एज की बात करूं बेटा, तो मिनिमम जो एज है ना एडमिशन के लिए वो 17 वर्ष है। अपर एज लिमिट बेटा कुछ भी नहीं है। भले ही आपकी उम्र 55 साल है ना तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, 65 साल है ना तो भी फॉर्म भर पाओगे। सीधी सी बात है। इसका मतलब नो अपर एज लिमिट, है ना। बिल्कुल। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ बेटा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2008 या इससे कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 2008 में कोई भी डेट ऑफ बर्थ है चलेगा, 2008 या 2007, 6, 5, 4, 3, 2 कोई भी होगा चलेगा बेटा। बट 2009 नहीं होना चाहिए आपका डेट। अगर आपका डेट 2009 है डेट ऑफ बर्थ तो आप इस सेशन का फॉर्म नहीं भर सकते, नेक्स्ट सेशन का फिल कर सकते हैं। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब हम बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम। अब देखिए बेटा, अब ये जो जेन पास का एंट्रेंस एग्जाम है, जो पेपर फेस्ट जिसे आप बोल रहे हो, है ना, जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए होता है, इस पेपर फेस्ट में क्या आएगा? और आपको एक ही पेपर देना है, दो नहीं देने। देखो बेटा, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेन तो ये 3 सब्जेक्ट है और चौथा है इंग्लिश। जिस बच्चे की इन 4 सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होगी उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा, सीधी सी बात है। इन 4 सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड रखो आप, है ना। बायोलॉजी, बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, रीजनिंग, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। रीजनिंग बहुत ज्यादा बेसिक आती है और लॉजिकल आती है, ध्यान रखना, है ना। बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग है। मतलब कि बहुत ही आसान शब्दों में आप यूं समझ लो कि एकदम नॉर्मल कुछ आकृतियां टाइप की इमेज वगैरह, कुछ शेप आती है डिफरेंट डिफरेंट की, कुछ वर्ड आते हैं, है ना। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग बहुत नॉर्मल सी आती है ना। बिल्कुल जी। अब बेटा देखो, देखे, अब बात यह है कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और 115 मार्क्स का पूरा एग्जाम है। और आपको जो टाइम मिलता है ना बच्चों, वो आपको 90 मिनट का मिलता है, 90 मिनट। ओके, बिल्कुल। और माइनस मार्किंग भी है ना। हाँ जी। और बेटा देखिएगा सिलेबस क्या रहता है सर। सिलेबस है बेटा 11th एंड 12th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस है 11th और 12th का। और इंग्लिश में बेटा ग्रामर आती है। इंग्लिश में क्या आएगी? ग्रामर, टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, है ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना, एक्टिव, पैसिव, डिटरमाइनर, सिनोनॉम्स, एंटोनॉम्स, ये सारी चीजें आती है। और रीजनिंग में बेसिक क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ओके,
ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। वैसे अगर इस एग्जाम पैटर्न को थोड़ा डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो, है ना, तो ये डिटेल में हो गया आपके, ये है डिटेल में, है ना। हाँ जी, ये तो मैं समय समय पे बताता रहूंगा, क्योंकि इसमें दो कैटेगरी बनी हुई है बेटा। ये आप अगर देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन है जिनमें तो माइनस मार्किंग है, और ये 15 क्वेश्चन है जिनमें आपके माइनस मार्किंग नहीं होती है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 5-5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये 2-2 मार्क्स के होंगे। मतलब ये कि ये अटेम्प्ट करोगे ना, तो इसके 10 नंबर, इसके 10 और इसके 10, 10, 20 और 30, ये 30 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। समझ रहे हो? आपको आ रहे हैं तो भी ये करने हैं, नहीं आ रहे हैं तो भी करने हैं। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये 15 क्वेश्चन है और इसमें 30 मार्क्स मिलेंगे टोटल आपको। ये एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए। और बाकी ये जो 85 क्वेश्चन है ना, इनमें बच्चों 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे 1 नंबर मिलेगा, इनकरेक्ट करोगे 1/4 कटेगा। ठीक है ना बेटा? तो ये इसका सिस्टम है। बट जनरली आप अपने माइंड में ये सोच लो कि भाई हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है सिस्टम? 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 20-25, 20-25। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, लॉजिकल में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें नहीं है नेगेटिव मार्किंग। वो पेपर में क्लियर मेंशन होगा बच्चों। जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो क्वेश्चन अलग से लिखे हुए होते हैं। ओके बेटा, बिल्कुल। और जो बच्चा सेकंड पेपर वाला एग्जाम देना चाहता है बीएचए कोर्स के लिए, तो उस बच्चे के क्या आता है भाई, है ना, उस बच्चे की भी इंग्लिश आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, जीके आता है, फिजिक्स आती है, फिजिकल साइंस, है ना, और मैथ के क्वेश्चन आते हैं। बस यहाँ एक्स्ट्रा है तो मैथ है, मैथ और जीके यहाँ पर एक्स्ट्रा है बीएचए वाले बच्चों के लिए। ओके बेटा, जनरली बीएचए के लिए कोई फॉर्म भरता नहीं है, बहुत कम लोग भरते हैं। ठीक है, इतनी बात हो चुकी है ना? बिल्कुल हो गई जी। अब बच्चों सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ जी, अब अपन बात कर लेते हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा या ओएमआर सीट पे होगा। तो एग्जाम आपका ओएमआर सीट पे होगा। आपको ब्लैक पेन से बबल ब्लैक करने होंगे, है ना। ओएमआर सीट फिल करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं बेटा। ओके भाई, बिल्कुल जी। अब बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि सर हम तो तैयारी करना चाह रहे हैं, कैसे करें प्रिपरेशन, है ना, कैसे करें हम तैयारी। ठीक है ना? हाँ जी। तो अगर हम प्रिपरेशन, और हाँ, शेड्यूल इन लोगों ने पहले भी कई बार शेड्यूल जारी किए हैं, इनके शेड्यूल आते रहते हैं और चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है ना? ऐसा कई बार बच्चों आपने भी देखा होगा, शेड्यूल में इनके बदलाव होते रहते हैं। ठीक है ना? इन्होंने पहले एक शेड्यूल जारी किया था, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, और वो शेड्यूल भी चेंज हो गया। तो इसलिए अभी भी ये जो सितंबर की डेट बता रहे हैं एग्जाम की, इसमें थोड़ा बहुत और भी बदलाव हो सकता है। अब देखो बेटा, अब अगर अपन बात करें कि अगर आप बेटा बीएससी नर्सिंग प्लस पैरामेडिकल यानी पेपर फेस्ट की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो बेटा, अगर आप पेपर फेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा क्रैश कोर्स अवेलेबल है ना। क्रैश कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमने पूरा सिलेबस एकदम शॉर्ट में कंपाइल कर दिया है, जिससे कम समय में आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो, है ना। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना? आपको अंदर प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डीपीपीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे। ठीक है। अब आप सोचोगे सर इसकी फीस कितनी लगेगी? बेटा इसकी फीस लगेगी 2390। इतनी ना, 390। इतनी कम फीस? बेटा विजय एजुकेशन आप बच्चों की भावनाओं को समझता है। आपको भी पता है 1 महीने बाद एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा 45 डेज मान लो, अगर 15 दिन एग्जाम डिले हो गया तो क्या बेटा 1 महीने के लिए हम यहाँ 2-2 हजार रुपये आपसे फीस नहीं ले सकते? मैं तो कभी नहीं। बस मैं तो केवल आपसे ऐप का चार्ज ले रहा हूँ। ये इसमें जब आप 1 महीने क्लास देखोगे बेटा, तो जनरली
लगभग 200 रुपये तक ऐप का चार्ज लग जाता है, 200-250 रुपये, ठीक है। और सर्वर का चार्ज लगता है वो भी। और आपको टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिल रही है। 199 की तो बेटा टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल साथ में फ्री में मिल रही है। प्रॉपर इसमें टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो एक बार आपको देखो बेटा, इस बैच में जब जुड़ोगे ना, तो आपको जिन जिन सब्जेक्ट में और टॉपिक में डिफिकल्टी है वही पढ़ना है। अब सारा पूरा A to Z तो आप नहीं पढ़ना चाह रहे होंगे, आपके तो कुछ सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे हैं। अब जो बहुत अच्छे हैं उनकी वीडियो मत देखो, जो आपके चैप्टर जो क्लियर नहीं है, जहां डाउट है, उनको आप देखो। और विशेष रूप से हमने तो यहाँ पे बेटा वन शॉट क्लासें आपको दी हुई है। बच्चों की डिमांड रहती है कि सर वन शॉट क्लासों में रिवीजन करा दो, तो इसमें आपको वन शॉट क्लास मिलेगी। एक चैप्टर 2 से 2.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह की क्लासें आपको मिलेगी। अगर आप डेली 3 क्लास इसमें देखते हो, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, तो 1 महीने के अंदर 1 मंथ में 11th और 12th आप कंप्लीट पढ़ सकते हो विजय एजुकेशन से। यह फैसिलिटी हमने आपको दी है। दूसरा, जो बच्चे वेस्ट बंगाल ANM या GNM एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए ANM GNM का भी बैच अवेलेबल है बेटा, ठीक है ना। ये भी रिकॉर्डेड बैच है, इसमें रिकॉर्डेड क्लास है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, DPP है, PYQ है, मॉडल पेपर है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। हाँ बेटा, इसकी फीस भी 390 ही है बेटा, ठीक, बिल्कुल। अब देखिए टेस्ट सीरीज, अगर कोई जैन पास के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, या कोई ANM GNM के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो पहले तो मैं आपको कहूंगा आप टेस्ट सीरीज मत लीजिए, आप तो बैच ही लीजिए बेटा, क्योंकि बैच में वैसे ही टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है ना। भाई आप 200 रुपये यहाँ पे वैसे ही टेस्ट सीरीज के दोगे, इससे बढ़िया है 200 रुपये आप और जोड़ दीजिए, जिससे आपको पूरा बैच ही मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर नहीं, मेरे को केवल टेस्ट सीरीज ही लेना है और मुझे टेस्ट सीरीज प्लस मॉडल पेपर लेना है ना। भाई जिस बच्चे को टेस्ट सीरीज चाहिए, है ना, भाई जिसको क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, साथ में प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर चाहिए, है ना, तो आपको एक तो टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है ना, PYQ, वो आपको पूरे के पूरे एक जगह यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। हाँ जी, और इसमें चैप्टर वाइज है, यूनिट वाइज है, फुल सिलेबस के हैं, टेस्ट भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, और हर टेस्ट की आपको आंसर की भी मिलेगी, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, ठीक है ना, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है बेटा। हाँ, टेस्ट सीरीज, ये एक टेस्ट सीरीज जो आपको दिख रही है ना बेटा, ये टेस्ट सीरीज आपके जैन पास लिखा हुआ होगा, वो BSc नर्सिंग वाले बच्चों के लिए है। और जिस टेस्ट सीरीज पे वेस्ट बंगाल ANM GNM लिखा हुआ होगा, वो आपके ANM GNM के लिए है, ठीक है ना। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ टेस्ट अभी आपको डले हुए मिल जाएंगे, और कुछ टेस्ट अगले 2 से 3 दिनों के बाद डाले जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। आप अपना खुद का शेड्यूल बना के टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट से ज़्यादा ये टेस्ट सीरीज आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आएगी। यहाँ हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना बना के PDF में डालेंगे, है ना, जिससे आप उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि बच्चों, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करोगे ना बेटा, जब तक खुद से अभ्यास नहीं करोगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये अगर बैच भी लेते हो तो इनमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हम इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सारे बैच मिलेंगे कहाँ पे? विजय एजुकेशन ऐप के अंदर मिलेंगे। गूगल प्ले स्टोर पे जाके विजय एजुकेशन का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। बिल्कुल जी। और बेटा मैं आपको बता दूं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं ANM GNM की भी। देखो बेटा, फॉर्म तो ANM GNM के भी आ गए हैं, ठीक है ना। अब ANM आपको पता है कि 2 वर्ष का कोर्स है बेटा, और GNM है 3 वर्ष का। देखो, BSc नर्सिंग एक डिग्री है। अगर आपको BSc नर्सिंग करना है तो आपके बायो होना जरूरी है, और BSc नर्सिंग के लिए आपको जैन पास वाला फॉर्म भरना पड़ेगा।
एएनएम जीएनएम का एक अलग से फॉर्म निकला हुआ है ना। इन दोनों के लिए एक साथ ही फॉर्म भरा जाएगा, अलग अलग नहीं भरा जाएगा। बस जब फॉर्म भरोगे तो वहां कोर्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम एक साथ ही होगा, फॉर्म एक साथ ही भरा जाएगा, ओके। हाँ, अब लेकिन एएनएम कोर्स जो है वो केवल लड़कियां ही कर सकती है, ये ध्यान रखना, है ना। और जीएनएम कोर्स जो है वो लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। तो एएनएम ओनली फॉर फीमेल, जीएनएम मेल एंड फीमेल बोथ। अब बेटा देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एएनएम के लिए बेटा आप 12th पास होने चाहिए, है ना। और कोई भी सब्जेक्ट होगा तो चलेगा, एनी सब्जेक्ट, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी होगा। लेकिन आपको पता है ना बीएससी नर्सिंग के लिए तो बायो जरूरी था, यहाँ कोई बायो जरूरी नहीं, आपके आर्ट्स होगा कॉमर्स होगा साइंस होगा एग्रीकल्चर होगा। ऐसे ही जीएनएम के अंदर भी बेटा भले आपका आर्ट्स हो कॉमर्स हो एग्रीकल्चर हो बायो हो मैथ हो कुछ भी हो, एनी सब्जेक्ट, है ना बेटा। बिल्कुल। एज लिमिट का सेम सिस्टम है, मिनिमम एज 17 है, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है बेटा, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, दोनों के अंदर सेम सिस्टम है, ठीक है। अब इसका सर पेपर पैटर्न बताओ। बेटा इसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह का है, मैं टीम को कहूंगा स्क्रीन दिखाएं। अब देखिए बेटा इसमें यह सिस्टम है, आप देखिएगा मैं दोनों ही तरीकों से आपको दिखा देता हूं जिससे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें मैं आपको पेपर पैटर्न दिखाता हूं, ये रहा, है ना। ये इसका पेपर पैटर्न है, आप देखो इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है, एक तो इसमें सब्जेक्ट है आपका लाइफ साइंस, है ना। एक सब्जेक्ट कौन सा है बेटा इसमें, मैं आपको बताना चाहूंगा लाइफ साइंस, ओके। उसके क्वेश्चन कितने आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे वो भी आपको साथ में बता रहा हूं बेटा। लास्ट में मैं डॉक्यूमेंट भी बता दूंगा फॉर्म फिलिंग के लिए कौन से चाहिए, ठीक है ना। तो लाइफ साइंस के आपके टोटल 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, कितने टोटल क्वेश्चन है 40 और कितने मार्क्स के हैं 50 मार्क्स के। इसके बाद में बेटा आपका फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस 2025, ये आपका फिजिकल साइंस 20 क्वेश्चन है बेटा 25 मार्क्स के, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताता हूं आपको, आप इस बात को समझो, ये जो दोनों सब्जेक्ट है ना, ये दोनों के दोनों, ये बेटा दोनों सब्जेक्ट जनरल साइंस ही है आपकी, ये 10th लेवल की साइंस है, 10th लेवल साइंस, ये आपकी 10th लेवल की साइंस है बस। लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस ये 10th लेवल की क्या है बेटा, साइंस है ना। और इसके देखो आप 40 + 20 टोटल इन एक केवल और केवल इस साइंस के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 60 क्वेश्चन, 75 मार्क्स की केवल बेटा साइंस है। अगर कोई बच्चा एएनएम जीएनएम का एग्जाम क्रैक करना चाहता है, अगर वो साइंस अच्छी तरह से पढ़ ले, है ना, वो विज्ञान सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ ले, उसका बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दो सब्जेक्ट में अच्छी कमांड बना लो बस, दो नहीं एक ही सब्जेक्ट, साइंस, साइंस में लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, ये आपको अच्छी तरह से बस रीड करना है। इन दो सब्जेक्ट पे आपको अच्छी कमांड बनानी होगी, ये देख लो। और तीसरा जनरल इंग्लिश, बस ये 3 सब्जेक्ट अच्छे बना लो आप, है ना। देखो तो लाइफ साइंस के कितने क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, फिजिकल साइंस के कितने हैं 20, जनरल इंग्लिश ग्रामर के 15, मैथ के कितने हैं, मैथ के तो कुछ नहीं है 10 क्वेश्चन है बेटा, है ना। इन 10 में से 5 या 7 क्वेश्चन तो हर बच्चा सही करेगा। जीके, जीके के कितने हैं जी 10, और लॉजिकल रीजनिंग कुछ नहीं, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है। रीजनिंग आपको नहीं पढ़नी है, मैं क्लियर कट कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे रीजनिंग के लिए 15-15 20-20 क्लास देखोगे, वो 20 क्लास देखोगे तो भी 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और अगर एक दिन भी रीजनिंग पढ़ोगे तो भी 2-3 सही कर लोगे, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा बेटा रीजनिंग के लिए हम लोग आपको जो है
मैक्सिमम 5 क्लास देंगे, 5 क्लास। 5 क्लास के अंदर ये जो 5 क्वेश्चन है ये क्लियर करा देंगे आपके, है ना। और मैथ के अंदर भी इसी तरह से बच्चों 10 क्लास, 10 से 12 क्लास में आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। इन दोनों में आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। इन दोनों में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे ना तो ही बेटा सिलेक्शन होगा। इन दोनों में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक तो जीके में भी ज्यादा, जीके नहीं मैथ की बात कर रहा हूं मैं, मैथ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और लॉजिकल रीजनिंग में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यह बात ध्यान रखना क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट प्रैक्टिस के हैं। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ ये दोनों सब्जेक्ट बेटा प्रैक्टिस के हैं, बस इनमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इतने ज्यादा टफ नहीं है। सबसे बड़ा जो वेटेज है वो इन दोनों का है। इन दोनों को आप डेली पढ़ें, डेली कम से कम बच्चों आप ऐसे समझिएगा 2 घंटे डेली का फिक्स टाइम कर लो लाइफ साइंस का, है ना। 2 घंटे का ही आपका टाइम कर लो फिक्स फिजिकल साइंस का। बाकी सब्जेक्ट को भले ही आप 1-1 घंटे दीजिएगा, है ना। भले ही रीजनिंग को हाफ एन आवर्स दीजिएगा, जीके को हाफ एन आवर्स दीजिएगा, है ना, मैथ को हाफ एन आवर्स दीजिएगा, है ना। बट इन सब्जेक्ट तीनों को अच्छी तरह से तैयार करें। क्यों? क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट आप खुद ही देखो ना, 40 + 20 60 75 75 क्वेश्चन है ना। 100 में से 75 तो इन 3 सब्जेक्ट से ही आ रहे हैं। तो इनको इनको अच्छी तरह से कमांड बनाओ। ये 75 में इतना अच्छा टारगेट बनाओ कि इन 75 में एटलीस्ट आप 65 प्लस स्कोर करो। टारगेट 70 का रखो, 75 में से 70 का टारगेट रखो आप, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो ये है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जरूर है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें ये 10 क्वेश्चन है लाइफ साइंस के जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। और ये 2-2 नंबर के हैं, मतलब ये 20 मार्क्स के है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। और ये 5 क्वेश्चन फिजिकल साइंस के भी हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज है। मतलब कि साइंस वाला जो सेगमेंट है ना, इसमें 50% मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन है, 50% विदाउट नेगेटिव मार्क है ना। तो ज्यादा डरने की जरूरत है ही नहीं। ओके। हाँ, अब सर फॉर्म का फीस क्या लगेगा हमारे? बेटा देखो, अगर हम फॉर्म फीस की बात करें ना तो एएनएम जीएनएम के लिए बहुत कम फॉर्म फीस लगेगा, ओनली 300 फॉर्म फीस लगेगा बेटा। कितना लगेगा? 300 आपका फॉर्म फीस लगेगा बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये देख सकते हो आप, है ना। हाँ जी। अब है डॉक्यूमेंट क्या चाहिए सर? डॉक्यूमेंट, फॉर्म फिलिंग के लिए डॉक्यूमेंट तो चाहिएगा। और एएनएम जीएनएम के फॉर्म भी बेटा आपका या तो आज शाम को या कल तक स्टार्ट हो जाएगा। और एएनएम जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम भी लगभग 28 सितंबर को ऐसा हो सकता है कि जो है 30 सितंबर को हो जाए, ऐसा हो सकता है कि जो है आप ये मान के चलिएगा कि 21 सितंबर को हो जाए, है ना। हाँ जी। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बेटा सबसे पहले कंपलसरी है पासपोर्ट साइज फोटो। तो सबसे पहले तो आप अपना फोटो खिंचवा लो, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, फोटो और सिग्नेचर साइन ये दोनों अपलोड होंगे, ध्यान रखना अपलोड, ठीक है ना। हाँ जी। इसके अलावा बेटा फॉर्म फिलिंग के लिए एक बात और बता दूं, आप वेस्ट बंगाल के होने चाहिए भाई, वेस्ट बंगाल डोमिसिल। आपका जो डोमिसिल है बेटा वो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। आप वेस्ट बंगाल के मूल निवासी होंगे तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। आप इधर देखो, देखें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, है ना। यहां पर फॉर्म कौन भर सकता है इन्होंने क्लियर बोला हुआ है, देखो, है ना। और जब आप फॉर्म भरोगे ना बेटा तो याद रखना फॉर्म में कुछ ऐसी डिटेल है जो एडिट नहीं होगी, ध्यान रखना। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डोमिसिल एंड डेट ऑफ बर्थ आर एंटर्ड एंड सबमिट द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज। ये देखिए, आप अपना नाम सही ढंग से भरना फॉर्म फिलिंग के समय, फादर नेम, मदर नेम, डोमिसिल एंड डेट ऑफ बर्थ
are entered and submitted, this information cannot be changed, modify, edit under any process. किसी भी ऐसे स्टेप और प्रोसेस में ये डिटेल आपकी चेंज होगी नहीं, एडिट होगी नहीं। तो इसलिए बेटा जब फॉर्म फिलिंग करो तो ये इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। और ध्यान रखना बेटा, आप जो है ना जब फोटो अपलोड करते हो तो जो भी फोटो अपलोड करो उसके लगभग 6 फोटोग्राफ अपने पास में रख लेना, बाद में वही सेम फोटो काम आएगा आपके। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। इसके बाद में और अगर हम बात करें, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एडिट होती है बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल जी। और अगर हम बात करें, हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई जो फॉर्म है ना वो भर कौन सकता है ना? ये मैं बता रहा था कि जो हमारे, ये इधर देखिएगा आप, यहाँ पे ये रहा, ये आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो चुका है, मेरिट क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी। यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी में जाकर के देखोगे ना बेटा, ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेन पास, द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल। ये ध्यान रखना है ना, ये बड़ी बात है, ठीक है ना? हाँ जी। और फिर क्या लिखा हुआ है देखो, फॉर बीएससी नर्सिंग द एप्लीकेंट एज, है ना, मिनिमम एज 17 होनी चाहिए, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है ना? हाँ जी। इसके बाद में इसके बाद और कुछ, हाँ, एक इनमें कोर्स जरूर है बेटा, बीवीएसओ, इसमें अपर एज लिमिट 35 है। और ये जो कुछ कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के बेटा, जिनमें अपर एज लिमिट 40 है। बाकी बीपीटी, बीओटी, बीएससी नर्सिंग, इनमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है ना? हाँ। और ये सब्जेक्ट भी बताए हुए हैं, नर्सिंग के लिए आपके बायो होना जरूरी है, और 12th में अगर आपके 45% है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना बेटा? और इन बीपीटी, बीएमएलटी, इनके लिए भी आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। देखो लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है? और साथ में 12th में इंग्लिश भी होनी चाहिए बेटा, बीवीएसओ के लिए। एक यहाँ पे देखो बीओटी कोर्स है, इसके लिए भी बायो जरूरी है, ठीक है ना? लेकिन एक ऐसा कोर्स है बीवीएसओ, ये वो कोर्स है जो मैथ वाले बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के कोर्सेज सारे बायो के लिए हैं। इसके बाद और कुछ, और कोई भी विशेष पॉइंट है क्या सर? और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। और एएनएम जीएनएम में भी देख लो बेटा, यही सेम पॉइंट है। अब देखो, अगर अपन एएनएम जीएनएम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं ना, वहां पे भी यही सेम पॉइंट लिखे हुए हैं बेटा, है ना? अब अगर आप देखोगे यहां पर, ये देखिए, द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल का जो मूल निवासी होगा वही एएनएम जीएनएम का फॉर्म फिल कर पाएगा। और मिनिमम एज कितनी है? 17, है ना? अपर एज लिमिट यहाँ पर भी कुछ नहीं है बेटा। और देखो एएनएम फीमेल के लिए हैं, जीएनएम फीमेल और मेल दोनों के लिए हैं, है ना? बाकी सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है बेटा, ठीक है? हाँ। और इसके अलावा बस आपका 12th होना चाहिए, 12th में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी डिटेल में और अपन चर्चा करते रहेंगे बेटा। अभी फिलहाल जो काम की चीज़ें हैं वो सब कुछ मैंने बता दी हैं, है ना? और कुछ और डिटेल में अपन और चर्चा करते रहेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल जी।
ये आपको ध्यान रखना है, फोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, फॉर्म फीस और ये सारी चीज़ें। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा नहीं, फिर भी आपको क्या करना है बेटा, 10th मार्कशीट, जब भी फॉर्म फिलिंग के लिए जाओ आप तो 10th मार्कशीट अपनी साथ लेके जाओ, 12th मार्कशीट अपनी साथ लेकर के जाओ बेटा, ओरिजिनल हो या फोटोकॉपी हो चलेगा, है ना। और इसके अलावा डोमिसिल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर कैटेगरी बना हुआ नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बनाने के लिए अप्लाई तो कर दो एटलीस्ट। और यहाँ पे ध्यान रखना भाई, जो बच्चा SC ST का है उसका तो पुराना सर्टिफिकेट चलेगा, ओल्ड होगा तो भी चलेगा, न्यू होगा तो भी चलेगा। ओल्ड हो या न्यू हो अलाउ है, कितना भी पुराना हो चल जाएगा। बट जिसका EWS जो कैंडिडेट है ना, उसका EWS सर्टिफिकेट 2025 सेशन का होना चाहिए। और OBC वाले बच्चे के लिए तो बेटा 1 अप्रैल 2025 और इसके बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 2025 है ना, 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद का होना चाहिए। अगर इसके पहले का है तो आप नया अप्लाई कर दो बेटा। एटलीस्ट आपके पास में फोटो साइन तो अपलोड करेंगे ही, 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट, बस ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, ये होने चाहिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जब कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तब वेरीफाई होंगे बेटा, है कि नहीं? बिल्कुल। फिर भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो बनवा लो, कैटेगरी बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो बनवा लो। ओके बेटा, बिल्कुल। तो मैं सेशन एंड कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए विजय एजुकेशन गिफ्ट देने जा रहा है बेटा। सबसे लोवेस्ट फीस, सबसे कम फीस में आप बच्चों को पढ़ा रहा है विजय एजुकेशन बेटा। अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो, टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, बेहतरीन कंटेंट चाहते हो बेटा, ठीक है, तो आप विजय एजुकेशन से जुड़िएगा। आप बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी, लगातार कॉल आ रहे थे बच्चों के कि विजय सर प्लीज़ आप एक बार हमारे लिए बैच लेके आओ। और ये मुझे फीस मैंने डिसाइड नहीं करी, आप बच्चों ने डिसाइड की थी। बच्चों ने कहा था कि सर आप इतनी कम फीस रखिए कि हम इजीली पढ़ सकें, तो ये मैंने आपके लिए रख दी हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को आप कॉल कर सकते हो। बैच ज्वाइन कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन के नाम से ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर लो बेटा। ऐप डाउनलोड करोगे ना तो ऐप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डाल के आपको ऐप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अंदर कोर्सेज की ऐसे स्लाइड खुलेगी, जैसे BSc नर्सिंग लिखा हुआ दिखेगा, पैरामेडिकल लिखा हुआ दिखेगा, ANM GNM लिखा हुआ दिखेगा। तो आप BSc नर्सिंग वाली स्लाइड पे ही क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी बेटा, जिसमें आपको अटल, विजेता, आपको तो क्या करना है, जो एक बैच दिखेगा जैन पास लिखा हुआ, BSc नर्सिंग पैरामेडिकल वालों को जैन पास पे क्लिक करना है। और जो ANM GNM वाले बच्चे हैं ना, उनको ANM GNM का एक बेस दिखेगा, वेस्ट बंगाल लिखा हो, वेस्ट बंगाल ANM GNM, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है बेटा। और अगर आप खुद से बेच बाय ना कर पाओ, है ना, तो आप विजय टीम को कॉल कर देना, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करवा दो, विजय टीम यहीं से आपका बेच एक्टिवेट कर देगी। 9649721229। और एक नंबर और बता देता हूँ, 9672721229। आप इन नंबरों पे कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके भी अपना बैच चालू करा सकते हो। इन नंबरों पे फ़ोन पे गूगल पे करवा के भी बैच एक्टिवेट करवा सकते हो, है ना। अब आप मेरे से एक चीज़ पूछोगे कि विजय सर जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आप खुद फॉर्म फिलिंग करके हमें बताइएगा ज़रूर। बिल्कुल मैं फॉर्म फिलिंग करके आपको बताऊंगा बेटा। फॉर्म का लिंक आज शाम तक स्टार्ट होने दो, है ना। आप जल्दबाजी मत करना, 1 दिन 2 दिन वेट करके फिर फॉर्म भरना है। मैं खुद फॉर्म फिल करके आपको बता दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, ठीक है बेटा। ये वेबसाइट एक बार और ओपन करके बता देता हूँ, इसी साइट पे फॉर्म भरना है बेटा। आप खुद फॉर्म भर सकते हो, आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो, इतना आसान तरीका है।
मैं खुद फॉर्म भर के आपको बता दूंगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ एग्जामिनेशन पे जाओ, जैसे जेएन पास का फॉर्म भरना है, जेएन पास पे क्लिक कर दो, इधर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके हमें हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कोई बड़ी बात है क्या? ठीक है ना। बाकी यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। और बाकी सारे जो जोन वगैरह है ना, वो सब लिखे हुए हैं भाई। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर इस तरह का लिंक आएगा, जैसे ये पुराने लिंक है ना। इस तरह के लिंक शायद अभी ये तो ओपन भी नहीं हो रहे होंगे, पहले के हैं, है ना। हाँ जी। और ये अपने एग्जामिनेशन जोन है बेटा, मतलब आपके एग्जाम के सेंटर जो हैं, लगभग मैक्सिमम जितने भी ज़िले हैं उन सभी में एग्जाम सेंटर है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए ना, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। प्लीज़ वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।